तो अब हम आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी बुक के चैप्टर नंबर 1 यानी उसके इंट्रोडक्शन पे। तो इसमें 4 चीज़ें इंक्लूडेड पे बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिटिक्स होता क्या है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह की टर्म्स हम वो सब समझेंगे। दूसरी बात है कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ये जो पूरी बुक है आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो। थर्ड इज़ पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी पॉलिटिकल थ्योरी को हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे अगले अगले चैप्टर्स में, उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे अपना सकते हैं, उनके बेस पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ है अपनी कंट्री में उनको फॉलो करने के लिए। और चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे वाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, विच इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट हाउ डिसीजंस आर मेड इन अ सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी में कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी मतलब अपनी पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, फिर ये इंश्योर किया जाता है कि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, ताकि अपनी जो सोसाइटी है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पावर। पावर जैसे कि कोई हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव और उसके हाथ में हम पावर दे रहे हैं कि आप डिसाइड करो कि हमारी जो सोसाइटी है उसको स्मूथली रन करने के लिए आप डिसाइड करो। तो हम पावर दे रहे हैं। कुछ रूल्स जो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेट करता है उनके बेस पे हमें अपनी सोसाइटी रन करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन पे कॉपरेशन यानी समझ की ज़रूरत पड़ती है। पीपल इन सोसाइटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस विच कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी हर अपनी सोसाइटी में, कंट्री बोलो सोसाइटी बोलो, वहाँ हर इंसान का किसी का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ऐसे तो बहस हो जाएगी ना। इस बहस को सुलझाने के लिए हमें कोई बीच का इंसान चाहिए जो सुलझा पाए इस चीज़ को। इसीलिए पॉलिटिक्स नेसेसरी होता है, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। Politics helps in resolving these conflicts peacefully, making collective decisions for everyone's welfare. एग्जाम्पल, अ स्कूल डिबेटिंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, यानी स्कूल में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, इसका भी डिसीजन कोई ना कोई लेता है। तो इसमें अब जैसे स्कूल का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल में जितने भी रूल्स हैं क्या कैसे फॉलो करना है, मेन डिसाइडर कौन होता है, प्रिंसिपल होती है, राइट। तो ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी जो सोसाइटी है उन रूल्स एंड रेगुलेशन पे लोगों को चलवाने के लिए, ताकि एक दूसरे में बहस ना हो या कुछ सब चीज़ सिस्टमेटिकली चल पाए, इसलिए हम एक किसी को इलेक्ट करते हैं। अ विलेज डिसाइडिंग टू हाउ टू शेयर वाटर रिसोर्सेज। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिशियंस और इलेक्शंस, यानी अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं, मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक कि पॉलिटिक्स है कि जैसे ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये कैसे मिस रूल मतलब इनको रूल भी करना नहीं आता, ये कैसे लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा पॉलिटिशियंस इन सब से रिलेट कर लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। इट एग्जिस्ट wherever people interact and make decisions, यानी पॉलिटिक्स हर जगह, चाहे वो फैमिली के अंदर, फैमिली में, अब फैमिली में भी पॉलिटिक्स होती है। अब जैसे घर में कोई भी डिसीजन है वो आपके पापा या मम्मी ले रहे हैं कि कैसे फैमिली जो है उसको अच्छे से वो चला पाए। फैमिली, स्कूल, विलेज, कंट्री, जहाँ पे भी लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, वहीं पे पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस तक सीमित नहीं है। It includes how laws are made, how resources are distributed and how rights are protected, यानी इसमें लॉज बनाए जाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोगों के बीच जो अनाज खाना या पीना मतलब जो भी चीज़ें हैं ये बांटी जाती हैं, जैसे कि लैंड भी बांटा जाता है कुछ स्कीम्स में। तो ऐसी रिसोर्सेज बांटी जाती हैं लोगों को फेयर लाने के लिए, फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए। एंड हाउ राइट्स आर प्रोटेक्टेड, यानी कैसे लोगों की पॉलिटिक्स में राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट इज व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते क्या है, यानी ये जो पूरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी जिसका नाम है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जाएंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस यानी जो आपकी मेन बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसी का ही हिस्सा है। और ये बुक हमें मदद करती है समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ और वैल्यूज़ हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी। तो ये जितने भी और भी हैं जैसे सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, ये जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है इनको आप आगे जाके सीखने वाले हैं, इनको इन डेप्थ सीखने वाले हैं कि ये पर्सन मतलब इन पर्सन क्या मतलब होता है इनका। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर करता है कि सोसाइटी को हम जैसे कैसे और ज़्यादा फेयर बना सकते हैं और ज़्यादा मतलब, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर हम प्रेजेंट रियल सिचुएशन के ऊपर बात करें तो वो इतना फेयर नहीं है। पॉलिटिक्स में मतलब जितनी भी मतलब गंदी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। तो पॉलिटिक्स को कैसे और ज़्यादा जस्ट और फेयर बना सकते हैं ये चीज़ हम जानेंगे इस बुक से। इक्वालिटी, फ्रीडम, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और वैल्यूज थे इनकी ज़रूरत क्यों है इसकी हम बात करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी हमें जो ये समझने में पता करता है कि जैसे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनको कैसे किस बेसिस पर इनमें डिसीजन लिया जाता है, क्या सोच समझ के वो लोग अपना जो है डिसीजन और अच्छा कर सकते हैं, ले सकते हैं, या कैसे लिया जाता है। और ये फिर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मेटिव एंड सेकंड इज़ एम्पेरिकल। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तो आपने पढ़ी होंगी ये टर्म्स। इस इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो इसमें क्या बात करते हैं, इम्पेरिकल तो यहाँ पे भी वही बात है। इम्पेरिकल मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो नहीं अभी, पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वही सेम। तो इम्पेरिकल का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं बस, कि अभी के हालात में क्या चल रहा है। और पॉलिटिकल थ्योरी यानी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हालात में चल रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। और नॉर्मेटिव होता है कि जब हम सजेशन देते हैं कोई या कुछ बताते हैं कि आप ना इसे ऐसे होना चाहिए ये चीज़, या आप ऐसे कर सकते हो इस चीज़ को, आप एक सजेशन दे रहे हैं। लेकिन इम्पेरिकल में बस एक फैक्ट को आप स्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कि इम्पेरिकल में मैं बोलूँ वोटिंग बिहेवियर जो बिहार में है वो इतने अच्छे पैटर्न में नहीं चल रहा है, ये चीज़ मैंने बस एक बता दी, ठीक है। नॉर्मेटिव क्या होता है कि कैसे इसको ठीक करा जाए, यानी हमें अपने जो लॉज है या जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को ना इम्प्रूव ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ना इलेक्शंस और अच्छे हो जाएंगे। तो ये हम सजेशन दे रहे हैं एक, सो दैट इज़ नॉर्मेटिव। अब तीसरी बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी को हम प्रैक्टिस यानी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ थ्योरी के पे बेस नहीं है, ये आपको रियल लाइफ में जैसे कि जो चीज़ें थी इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये मतलब ये जितनी भी चीज़ें थी, फ्रीडम, ये हम रियल लाइफ में कैसे लागू करते हैं, एक दूसरे को कैसे संबंध, इन वैल्यूज़ के ऊपर एक दूसरे के साथ संबंध से रहते हैं, तो ये हमें वो बताता है। हाउ इट हेल्प्स हमें करंट इश्यूज़ यानी हालात में क्या चल रहा है। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी वुमेन को में भी कम दर्जा दिया जा रहा है और मैन को ज़्यादा दिया जाता है, या कास्ट इनइक्वालिटी क्या चल रही है, हम करंट इश्यूज़ को इसकी मदद से जानते हैं कि अच्छा ऐसा चल रहा है। सेकेंड स्टेप इज़ इवैल्यूएट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी हम अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें की हमारे ऊपर, हमारे पास क्या क्या हक है और हम किस किस पॉइंट पे अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी बात है पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एज इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन्स, यानी अगर हम गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, क्या गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, क्या गवर्नमेंट बुरा कर रही है, तो हम एक एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले करेंगे अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में। जैसे कि अब एग्जांपल्स दिए इन्होंने। इज़ इट फेयर टू हैव रिजर्वेशंस फॉर, अब जैसे हम काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो रिजर्वेशंस होती हैं कुछ ग्रुप्स के लिए, SC ST OBC इन सब चीज़ों के, इन सब ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन होती है, तो
क्या ये फेयर है उन लोगों के लिए जो जनरल क्लास में है? इज़ इट फेयर? तो क्योंकि मतलब पहले के टाइम पे तो चलो फेयर होता था, पर अब लोग मिसयूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का ज़्यादा, राइट? तो क्या ये फेयर है? क्या इसको प्रॉपरली हटा देना चाहिए या इसे अभी भी लिमिट्स में कुछ रखना चाहिए? तो लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। या फिर फ्री स्पीच, यानी किसी कोई कुछ भी बोल सकता है, क्या उसमें लिमिटेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाउ कैन वी रिड्यूस, यानी जो करप्शन चल रहा है पॉलिटिशियंस के बीच में, पॉलिटिक्स में, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो पॉलिटिकल थ्योरी से हम मदद कर सकते हैं, इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, अपने अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, ताकि हम एक जस्ट, फेयर और इक्वालिटी पे बेस्ड हम एक गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर पाए। चौथी बात आती है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करती है ये जो ऊपर पॉइंट्स थे, वैल्यूज़ थे, इन सबको समझने के लिए, कैसी सोसाइटी हमें बनानी चाहिए, हम सूझबूझ से डिसीजंस ले पाएँ, एक्टिव सिटीजन्स बन पाएँ, और जो इनजस्टिस है उसके ऊपर उसको समझे और उसके ऊपर खड़े होए, उसको लड़ने के लिए उतर पाएँ। और हमें अलग अलग ओपिनियन, पर्सपेक्टिव्स बनाने में हेल्प करता है, और शांति से डिस्कशंस और डिबेट के थ्रू हम लॉज को रिवाइज भी करवा सकते हैं अगर कुछ गलत जा रहा है। तो मॉरल और एथिकल रीजनिंग यानी वही आपके अंदर सूझबूझ और अच्छी डेवलप करवाता है। सो दैट्स इट।